अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम अहमद पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 36 मुरादाबाद से। आज 14 अगस्त हमारे आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब सांसद रामपुर और हमारे सरपरस्त नेता का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर हमने रामपुर जाकर उनके जन्मदिन पर गरीबों को कुछ सदका किया और रामपुर में जाके हमने देखा कि उनके चाहने वाले मुस्लिम ही नहीं, हर धर्म के लोग उनको चाहते हैं। उनकी चाहत में रामपुर के हिंदू धर्म के लोगों ने एक हवन कराया जिसमें हमने शिरकत किया और कहीं कुरान खानी की तिलावत हो रही थी, हमने उसमें भी शिरकत किया और उनके लिए दुआएं की और उनकी लंबी उम्र के लिए भी दुआएं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर की आवाम अपने सरपरस्त नेता आजम खान साहब के बगैर अपने आप को यतीम महसूस कर रही है और ये दर्द उनका जुबां से बयां नहीं किया जाता। दुनिया का कोई भी शख्स इस दर्द को अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता जो दर्द रामपुर की आवाम में है, जो दर्द माननीय आजम खान साहब के चाहने वालों के दिल में है। इस दर्द को हम यूं ही समेटे रखे हैं और इस दर्द को मैं बयां नहीं कर सकता जो दर्द हमें आज इस भाजपा सरकार ने दिया है। आजम खान साहब और अब्दुल्ला खान साहब को जेल में डालकर, ये सिर्फ उनकी गलती ये रही है कि उन्होंने हमारी और गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाई। ये उनका जुर्म रहा है, जिस जुर्म की सज़ा ये भाजपा सरकार उन्हें दे रही है। इस दर्द में मेरे बहुत अजीम शायर राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर आज मैं ये दर्द में बयां करना चाहता हूँ। वैसे मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आजम खान साहब के लिए ये करने के लिए तैयार हूँ और वो इस तरह से हैं। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। इसी के साथ दूसरा शेर मेरा ये है, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं,
बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं और हमारे सिर की फटी टोपियों पर तर्ज न कर, और हमारे सिर की फटी टोपियों पर तर्ज न कर। हमारे ताज आज भी घरों में रखे हैं। और है साथ चलना तो तलवार उठा मेरी तरह, है साथ चलना तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे बुज़दिल की हिदायत नहीं होने वाली। है साथ चलना तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिदायत नहीं होने वाली। और अब के जो भी फैसला होगा यही होगा, और अब के जो भी फैसला होगा वो यही होगा। हमसे अब हिजरत नहीं होने वाली। उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन, ये सिर, बता क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन, ये सिर, बता क्या लेगा। और सिर्फ एक शेर उड़ा देगा पर खच्चे तेरे, ये याद रख। सिर्फ एक शेर उड़ा देगा पर खच्चे तेरे। तू समझता है अभी बीमार है क्या कर लेगा, तू समझता है अभी बीमार है क्या कर लेगा। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि ये सरजमीने हिंदुस्तान है। यहाँ जब जब किसी बहादुर को किसी भी तरह से दबाया जाता है तो इस सरजमीने हिंदुस्तान ने सैकड़ों शेर पैदा किए। आप ये ना समझें कि हमने एक आजम खान को जेल में डालकर हमने आवाज को दबा दिया। आप आजम खान की आवाज को नहीं दबाया, बल्कि आपने लाखों आवाजें और पैदा कर दी। आपने लाखों आजम खान आज पैदा कर दिए और आपसे डरने वाला कोई नहीं है और ना ही आप किसी को डरा सकते हैं। ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि हम हिंदुस्तानी आपसे डर जाएंगे। हम नहीं डरेंगे। हम वो हिंदुस्तानी हैं जब आपने कोरोना के नाम पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, जिसमें कोरोना का कम होना तो अलग रहा, बल्कि लाखों प्रवासी मजदूर रोड पर पैदल चलकर अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन यह सिलसिला फिर भी कम नहीं हुआ। फिर भी हम हिंदुस्तानियों ने ये जंग लड़ी और आपका डटकर सामना किया और आगे भी करते रहेंगे। और जिस कौम के लीडर को आपने दबाकर
जेल में डालकर उन पे मुर्गी के, बकरी के, भैंसों के इल्जामात लगाकर चोरी के जेल में डाल दिया। तो मैं आपको बता दूं कि आपके इन इल्जामात से हिंदुस्तानियों पर कोई असर नहीं होने वाला। उस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस हिंदुस्तान को संवारने में लगाई है, इस प्रदेश को संवारने में लगाई है, इस शहर को संवारने में लगाई। आप घबराते हो विकास के नाम से। जब आप रामपुर आते हो और आप वो चमचमाता हुआ शहर देखते हो, तब आपको बर्दाश्त नहीं होता और आप उस नेता की नकल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लास्ट में आप ये सोचते हो कि हम इस आवाज को दबा देंगे और हम आजम खान को खत्म कर देंगे। आजम खान वो शख्स है जो सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता। और आप ये गलत फहमी बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि आप आजम खान का नाम मिटा देंगे। आज आजम खान का नाम हम नौजवानों के दिलों पर लिखा है और आप हमारी गर्दनें काट सकते हैं, हमारी जान ले सकते हैं, लेकिन आजम खान का नाम हमारे दिल से नहीं मिटा सकते। आज मुझे दुख होता है कि इस देश का वो नेता जो हिंदुस्तानियों को पढ़ाई की तरफ ले जाना चाहता है, कारोबार की तरफ ले जाना चाहता है, रोजगार की तरफ ले जाना चाहता है, आपने उसको गिरफ्तार किया। मुझे शर्म आती है और लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआएं आज आजम खान साहब के साथ हैं और सब इंशाल्लाह उनके लिए और दुआ करेंगे कि उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो और आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम खान साहब जल्द से जल्द रिहा हो। और ये आवाज़ अब हिंदुस्तान के चारों कोनों से उठ चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक भी आवाज़ हमारी जाएगी और हम इसके लिए तैयार हैं। हम आपका हर जुर्म सितम सहने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम।